अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से और आपकी सपोर्ट से मुझे अच्छा लगेगा, मुझे सपोर्ट मिलेगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज हम मार्केट गए थे तो मैंने कहा चलो आपके साथ मार्केट की वीडियो शेयर करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करूँगी और उस वाक़े का मौजू है अल्लाह ताला पर तवक्कल, यानी अल्लाह ताला पर यकीन। ये वाक़या हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ना, वो बुत परस्त थी। उन्होंने अपनी कौम को बहुत समझाया लेकिन वो बुत परस्ती से बाज नहीं आ रही थी और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात नहीं मान रही थी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कह रहे थे कि अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ और वो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लेके आ रहे थे। तो फिर आखिरकार ना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ना कहा कि ना आप पर ना अज़ाब नाजिल होना है, तो मैं झूठ कभी बोलता नहीं, आप पर ना अज़ाब नाजिल होना है। जब उन्होंने ये कहा ना तो उन्होंने कहा, उनकी कौम ने कहा वाकई ये तो झूठ बोलते नहीं है, चलो ठीक है आज ना ये रात देखते हैं। अगर ये उनको ये भी यकीन था कि जब जहाँ पे नबी होते हैं ना वहाँ अज़ाब नहीं आता। उन्होंने कहा कि चलें ठीक है आज देखते हैं, अगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को और शहर के लिए रवाना हो गए ना तो इसका मतलब यही है कि अज़ाब आना है। तो रात का आधा पहर गुजरा तो ना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दूसरे शहर के लिए रवाना हो गए। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दूसरे शहर के लिए रवाना हो गए ना तो अगली सुबह ना यकदम से ना काले बादल आने शुरू हो गए, यानी अज़ाब के बादल आने शुरू हो गए। कौम बहुत ज़्यादा डर गई और समझ गई कि अज़ाब आने लगा है। तो कौम जो है ना वो सारी अपने बीवी बच्चों को लेकर, माल और मुआइश को लेकर ना जंगल की तरफ रवाना होगी। पुराने कपड़े पहन कर जंगल की तरफ रवाना होगी। जब वो जंगल में पहुंची ना तो उन्होंने बहुत सारी अल्लाह ताला से ना तौबा की, माफ़ी मांगी। जिन्होंने जिनके हक़ तल्फ़ किए थे उनसे माफ़ियाँ मांगी, जिन्होंने जिनके कर्ज़े लिए हुए थे वो वापस कर दिए कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। और अल्लाह ताला हम ना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला पर ना ईमान लाते हैं और हम ना मुसलमान होते हैं। और उन लोगों ने सच्ची तौबा कर ली कि अल्लाह ताला पर हम ईमान ले आए हैं तो हमें अल्लाह ताला ना माफ़ कर दें। और उन पर रहम आया तो अल्लाह ताला ने ना उनको माफ़ कर दिया और जो अज़ाब के बादल आए हुए थे वो जट गए, यानी आसमान बिल्कुल साफ़ हो गया। याद रहे कि अल्लाह ताला की कुदरत का ये असूल है, जब एक दफ़ा अज़ाब के लिए कहा जाए ना तो वो जटते नहीं हैं। लेकिन ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम थी जिन्होंने माफ़ी मांगी, तलब की और उनको माफ़ी मिल गई थी। अब माजरा ये हुआ कि जब अल्लाह ताला के नबी थे उनको बता दिया हुआ था कि आपकी जो कौम है उस पर अज़ाब आना है। तो जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आए ना तो देखा उनकी कौम बिल्कुल ठीक है, चलती फिरती है। तो लोगों ने कहा कि आप अपनी कौम की तरफ वापस लौट जाओ। उन्होंने कहा नहीं, ये तो मुझे ज़िंदा कत्ल कर देंगे और कहेंगे कि आपने झूठ बोला। अब उन्होंने क्या किया, खुद ना समुंदर की तरफ रवाना हो गए। समुंदर में कश्ती के अंदर बैठ गए हैं। तो जब ना कश्ती समुंदर के दरमियान में पहुंची ना तो कश्ती रुक गई। पहले ज़माने में क्या होता था, जब ऐसे कश्ती दरमियान में समुंदर में जाकर रुक जाती थी ना तो लोगों को ये होता था कि कश्ती में कोई ऐसा सवार है जो ना अपने गुलाम सवार है जो ना भाग के आया हुआ है। तो ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चलो ना हम ऐसा करते हैं कि हम कुरानंदाजी करते हैं, कश्ती में ऐसा कौन है। तो अल्लाह तवक्कल से नाम भी ना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ना निकल आया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला ना तो उन्होंने ना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ना उठा कर ना कश्ती से नीचे गिरा दिया, यानी पानी में समुंदर में गिरा दिया उन्हें। तभी एक ना शार्क आई, एक बड़ी सी मछली आई, उसने ना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। उस टाइम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद किया, जब मछली के पेट में थे तो उन्होंने कहा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे और अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं, जो कोई शान वाला नहीं, कोई पाकी बयान करने वाला नहीं। उस
उसके बाद कई दिन जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम है ना, वो मछली के पेट में रहे। मछली ने उन्हें ना समुंदर के किनारे पे ना उगल दिया। सॉरी, उनको जब उगला ना तो उधर अल्लाह ताला का ऐसा करम हुआ, वहाँ पे ना एक बेल उग गई। जब उधर बेल उगी ना, वहीं पे उनको उनका उस बेल का जो है साया मिलता रहा, और वहीं से खाने पीने का सामान भी ना, उनका खाने पीने का भी बंदोबस्त हो गया। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में इतने दिन रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, और उनकी ना जो हड्डियाँ ना वो भी ज़ाहिर होनी शुरू हो गई थी। मांस साथ लग गया था और बहुत नरम हो गया था मांस उनका। और फिर जब वो सेहतयाब हुए ना, फिर वो अपनी कौम की तरफ रवाना हो गए, और उनकी कौम ने उनका बहुत अच्छा वेलकम किया। आपको मैंने ना ये बहुत शॉर्ट करके बताया है, तो ये इस पर तो कुरान मजीद में पूरी इसमें सूरत है सूरह यूनुस की, उसमें सारी वजाहत बयान की गई है। मैंने आपको बहुत शॉर्ट करके बताया। तो देखें, अल्लाह ताला पर यकीन था कि सारा कुछ ठीक हो गया। तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला पर यकीन रखें, अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखें। हमारा ये हाल है, हम दुआ मांगते हैं, यकीन नहीं होता, पता नहीं कबूल होगी नहीं होगी। हम यकीन के साथ दुआ मांगे कि इंशाल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल होगी। यकीन रखें अल्लाह ताला पर, तो कैसे नहीं काम होता है। अल्लाह ताला का वादा है कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, तो अल्लाह ताला पर यकीन रखें। हमारे बुजुर्गान दीन थे, उनका इतना यकीन कामिल था कि वो अपने बच्चों को कैसे तरगीब दिलाते। एक दफ़ा ना एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने ना अपने बेटे को कहा कि ना तुम ये आला सा बना हुआ है, तुम यहाँ पे खड़े हुआ करोगे ना, और यहाँ जाके दुआ मांगोगे ना कि अल्लाह ताला मुझे खाना दे, तो यहाँ से तुम्हें रोज़ खाना मिल जाया करेगा। और जो अपनी बेगम है ना, यानी उनकी जो ज़ौजा है, उन्हें कहा कि तुम ना छुपके से रोज़ इधर ना खाना रख दिया करना, ताकि इसका शुरू से जहन बने कि अल्लाह ताला से मांगते हैं और अल्लाह ताला ही देने वाला है, इसका जहन बन जाएगा। इस तरह ना ऐसे होता रहा। वो रोज़ बच्चा ना उधर जाके दुआ मांगता, अल्लाह ताला मुझे खाना दे दे, तो ना वो जो उसकी ज़ौजा होती ना, वो छुप के ना खाना रख देती। वो आंखें खोलता तो वाले से खाना निकालता और खा लेता। एक दिन क्या हुआ, वो ना जो उनकी ज़ौजा है ना, वो काम में लगी हुई थी, वो भूल गई। कुछ टाइम गुजरा तो उन्हें याद आया तो कि मैंने तो खाना रखना था। जब वो वहाँ गई ना, तो देखती क्या है कि ना बच्चा आराम से ना खाना खा रहा होता है। तो वो उसको पूछती है खाना कहाँ से आया, तो वो कहता है जहाँ से रोज़ आता है, अल्लाह ताला ने दिया है, मैं खा रहा हूँ खाना। वो बड़ी हैरान होती है। जब वो वापस जाती है ना, तो अपने शोहर के पास जाती है, तो उनको कहती है कि आज मैं ना जब गई तो खाना ऑटोमेटिकली ना उधर था, तो वो खा रहा था। मैंने पूछा कहाँ से आया, तो उसने कहा जहाँ से रोज़ आता अल्लाह ताला ने दिया है। तो वो कहते हैं कि मैं तो इसी बात का ही ना इंतज़ार कर रहा था कि किस दिन ऐसा होगा। तो देखें अल्लाह ताला पर यकीन कितना था। और हमें भी चाहिए कि जब हम दुआ मांगे तो अल्लाह ताला पर यकीन रखें कि अल्लाह ताला हमें देंगे। हम बंदों पर यकीन करते हैं, ये MP है, ये इससे बात करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन हम अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला पर यकीन रखना चाहिए। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।